हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कल मैंने बनाया नहीं था कोई भी पॉडकास्ट, ना तो इस चैनल पर ना तो दूसरे चैनल पर, और किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्यों नहीं हो दीदी आप, क्यों आप आज वीडियो लेकर नहीं आए। मतलब आप लोग इतना बिजी हो गए दिवाली की तैयारियों में कि अपनी दीदू को भूल गए। मतलब आप लोग मुझे दीदू मानते ही नहीं हो। खैर, प्रियंका जी आपका धन्यवाद जो आपने मुझसे सवाल किया कि क्यों नहीं आई। तो खैर, आप लोगों ने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि कल मुझे थोड़ा सा काम था, और जब मैं वो काम करके लौटी तो बहुत ज़्यादा मुझे सर दर्द हुआ, माइग्रेन वो फिर से उठा मुझे। तो फिर इसलिए मैंने कल कोई भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन कल मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया नहीं तो कल इतने बम फूटे भाई साहब, इतने बम फूटे कि भाई आज मैं देख रही हूँ सारा कुछ, क्योंकि यार मैं नहीं देखी, फिर मैंने वीडियोज़ ही किसी के नहीं देखे। हाँ, रिएक्शन वालों का एक दो मैंने पॉडकास्ट सुना था, एक दो लोगों को सुना था मैंने, लेकिन मैंने किसी के वीडियो नहीं देखे। और आज जब मैंने सब कुछ देखा है भाई साहब, क्या ही हो गया कल। मतलब एक दिन हम शांत क्या हुए, यहाँ तो पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। खैर, डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज का पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, मैं बीच बीच में रक्षा सेस पर भी वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी बीच बीच में मैं वीडियोस डाल रही हूँ। मतलब वो चैनल मुझे ज़िंदा रखना है, तो इसलिए वहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कर देती हूँ, है ना। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी सपोर्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ खोहित जी की। खोहित जी का कल एक वीडियो आता है, खोहित डांसर, उनके चैनल पर वीडियो आता है, कम्युनिटी आती है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि खोहित को हार्ट अटैक आया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। उसको जिसका उसने सपोर्ट किया वही उसे छोड़कर चले गए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हुई। कुछ लोग यहाँ पर लप्पू लप्पी का नाम लिख रहे थे, तो ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर एक और जो इनके साथ डांसर हैं, टंजली का नाम लिख रहे थे, क्योंकि अब टंजली सेपरेटली काम करने लगी हैं, उनके साथ कोई और नज़र आने लगे हैं। वैसे ही वीडियो जैसे वो खोहित के साथ बनाती थी, अब वो किसी और के साथ बना रही है। मुझे भी कुछ टाइम से जो है खोहित के पेज पर जो टंजली हैं वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो मुझे लग ही रहा था कि क्या हो गया, लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है क्या। लेकिन अभी टंजली का जन्मदिन गया है, वहाँ पर खोहित नज़र आए थे, तो नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं, अंदर अंदर कुछ तो हुआ है। तो लोगों को लगा कि ये उनको टारगेट कर रहे हैं, और हाँ, वो टारगेट ही कर रहे थे, क्योंकि जो भी ये न्यूज़ फैला रहे थे या जो भी ये चीज़ें कर रहे थे वो पूरी की पूरी फेक थी। मतलब बेवकूफ़ बनाया गया था। मतलब था कुछ चींटी जैसा कुछ था, लेकिन उसे पहाड़ जैसा बनाया जा रहा था। मतलब कि खोहित को प्रॉब्लम हुई थी, खोहित को चक्कर आए थे, वो बेहोश हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि उसका बीपी लो हो गया था, और साथ ही साथ मतलब उसको कुछ वायरल फीवर था, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन और वो सब कुछ हुआ उसको, और वो बेहोश हो गया, और इसको हार्ट अटैक का स्वरूप दिया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। कल जब मैंने कुछ चीज़ें देखी थी, मैं बता रही हूँ ना कि कुछ रिएक्शन वालों को मैंने सुना, तो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत मतलब अजीब फील हुआ कि वो इतना कम उम्र का लड़का, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। फिर कुछ लोग स्क्रीनशॉट वगैरह डाले थे, कुछ लोग क्लिप्स वगैरह शेयर कर रहे थे, तो जब मैंने वो देखा तो मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कहीं ना कहीं अंदर अंदर कि भाई किसी के घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा, और वो वीडियो क्यों डालेगा। अगर वीडियो वो क्रिएट कर भी ले रहा है, कोई उसका टीम मेंबर बना भी ले रहा है, तो वो क्यों डालेगा इस वक्त। वो आगे पीछे भी डाल सकते थे कि मतलब ठीक है, जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, वो वापस आ जाए हॉस्पिटल से, तब करेंगे। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही थी, और शाम तक, रात तक वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो खोहित जी हैं उनको हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं हुई थी, लेकिन उसको तिल का ताड़ बनाकर पेश किया गया ताकि किसी और को बदनाम किया जा सके या नेगेटिव पीआर कराने की कोशिश की गई। वो मुझे समझ में आया। अब भाई जो लोग लप्पू लप्पी के दोस्त हों तो वो लोग तो ऐसा करेंगे, स्वाभाविक है। लप्पू लप्पी के जो सानिध्य में जो कोई भी आता है ना, वो ऐसी चीज़ें करने ही लग जाता है, तो वही इन्होंने यहाँ पर किया है, जो बहुत ही चीप लगा है। और अभी भी टंजली और खोहित कभी कभी साथ दिखाई दे रहे हैं, जन्मदिन पर साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन लोगों ने एक दूसरे से बिल्कुल ही रास्ते अलग कर लिए या कुछ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये दोनों अपने अपनी फील्ड में अपने अपने चैनल भी ग्रो करना चाहते हैं, और जब इनके अपने अपने हो जाएंगे तो फिर ये शायद साथ में आ जाएं। शायद लप्पू ने इनको कुछ सिखाया है या कुछ, वो मुझे लग रहा है, क्योंकि लप्पू कुछ भी कर सकता है, लप्पू अच्छे अच्छे को सिखा सकता है। अभी आप देख रहे हो ना, वो जब से सिंगर महोदय की इनसे दोस्ती हुई है, तब से वो सिंगर महोदय भी एड़े चाले करने लग गए हैं। उनका गाना कोई और प्रमोट होना था, लेकिन लप्पी का वन पीस लगाकर उसको प्रमोट किया गया, लप्पी के जानबूझ के वो क्लिप वायरल कराए गए वन पीस वाले, और चीज़ें की गई। और इस टॉपिक पर भी मैंने बात नहीं की थी, तो इस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि वो जब गाना प्रमोट हुआ तो बहुत लोग बोल रहे हैं लप्पी से कि आप ऐसे सीन मत करना, जो ये सिंगर है उनके साथ आप ऐसे सीन मत करना। बट जो क्लिप सामने आई है लप्पी की, जो थोड़ी सी वो क्लिप वन पीस वाली सामने आई है,
जहाँ वो वैसे ही शर्ट पकड़ के खींच रही हैं, फिर उनको ऐसे हाथों से मार रही हैं, उनकी छाती पर वो कर रही हैं। तो वो सब देखकर वो जो सॉन्ग है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही सभ्य सुशील वाला सॉन्ग है। जैसा कि लप्पू बोल रहे थे कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि भोजपुरी में अच्छे गाने भी बनते हैं, बट जिन सिंगर महोदय के साथ आप काम कर रहे हो उन्होंने वैसे वल्गर सॉन्ग्स भी किए हैं, वैसे वल्गर जो कहते हैं सीन भी उन्होंने थोड़े बहुत कर रखे हैं। ये मैंने तभी बोल दिया था जब लप्पू इस चीज़ को बता रहा था कि हम अच्छा करके दिखा रहे हैं, अच्छा करके दिखा रहे हैं। ये मैंने तब भी बोला था और आज भी मैं बोल रही हूँ कि उनके ऐसे गाने आते हैं। अभी उनका जो टी सीरीज़ पर सॉन्ग आया है उसमें वैसा ही उन्होंने किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि लप्पी के साथ उन्होंने बहुत ही सभ्य सुशील सॉन्ग शूट किया हो सकता है कुछ ऐसे सीन्स हो जिनको बाद में कट कर दिया जाए, लप्पू करवा दे, क्योंकि यहाँ ऑडियंस की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है कि ऐसा नहीं करना दीदू, अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसे सीन अगर करना तो केवल लप्पू के साथ करना, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे वहाँ पर। तो हो सकता है लप्पू इस चीज़ से, हो सकता है ये चीज़ें भी इसलिए की गई हो कि जो ऑडियंस है उनका प्रतिक्रिया ले ली जाए, फिर उस हिसाब से चीज़ें की जाए। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही वैसा पेश कर दे, है ना, पू बनी पार्वती बनी पू, तो वो कहीं ना कहीं देखना चाहते थे ये लोग, तो वो इन्होंने देखा है और अब हो सकता है वो चेंजेस आए। लेकिन वो जो सॉन्ग था, जो वन पीस में सॉन्ग था, जिस हिसाब से लप्पी एक्ट कर रही थी, वो बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध वाला सॉन्ग तो मुझे कहीं से नहीं लगता है। जैसा वो रक्षाबंधन वाला था या जैसा वो फैशन वाला सॉन्ग था, वैसा तो मुझे नहीं लग रहा था वो सॉन्ग। अब आगे आने वाले वक्त में जब वो रिलीज़ होगा तब हम उस पर बात करेंगे। तो वैसे ही जो सिंगर महोदय हैं उनके साथ भी ये ऐसे ही हो रहा है, और एक ना एक दिन मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे इनकी जगत दीदी और दूसरे दूसरे क्रिएटर्स के साथ हुई है ना तू मैं और बहुत ही भसड़ मची है सोशल मीडिया पर, वैसा कभी सिंगर महोदय के साथ भी इनका हो सकता है। क्योंकि लप्पू को यहाँ पर मतलब प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं कह सकते, लप्पू का थोड़ा लॉस भी है, क्योंकि इन गानों के चक्कर में प्रमोशन है, कोलैबोरेशन चीज़ें हो रही हैं, ये यहाँ पर पैसे तो लप्पू को मिल नहीं रहे हैं, और ऊपर से थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, खर्चा पानी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लप्पू का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि लप्पू बीच बीच में व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रहा, व्लॉग से उतनी अर्निंग नहीं कर पा रहा जितनी उसकी होती है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लप्पू को कहीं ना कहीं, अगर लप्पू को इसका बेनिफिट नहीं मिला, जैसा कि लप्पू बनाकर चल रही हैं कि लप्पी को हीरोइन बनाना है, उसको भोजपुरी में लॉन्च करना है या जो भी, अगर वो चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी ना, तो ये जो जगत दीदी के साथ हुआ वैसा लप्पू खर्रे वर्रे बना रहा होगा, वैसे लप्पू पूरा बना रहा होगा लिस्ट की कहाँ कितना खर्चा हुआ है, कहाँ हमारा कितना लॉस हुआ है, अगर हम यहाँ पर सॉन्ग नहीं करते, अगर हम इनको प्रमोट करने रांची नहीं जाते तो हम इतने व्लॉग बना सकते थे, तो हम इतना कर सकते थे। वो पूरा लेखा जोखा जो है ना वो तैयार कर रहा होगा, बिल्कुल एक सीए को बैठाल कर रखा होगा उसने, और वैसे भी इसका दिमाग खुद कम नहीं है, तो ऐसे करके ये कर रहा होगा। और एक दिन ये इस सिंगर को भी नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा, अगर इनके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हुई जैसा ये लोग प्लान करके चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ भी आपको देखने को मिल सकती है, कभी भी, मतलब कहीं भी और कभी भी। ऊपर से यहाँ पर माता जी भी नाराज़ हो गई हैं, और होना बनता भी था, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनकी बातों से समझ में आ रहा था। क्योंकि जब 5 स्टार होटल में लप्पू लप्पी बैठ गए थे जाकर, तो उन्होंने अच्छा भाव आंटी जी को नहीं दिया, जब वो मिले इनसे तो उधर पर भाव नहीं दिया आंटी को, और ये सब ने नोटिस किया, सब ने कॉमेंट किया कि वो 5 स्टार होटल में थे और ये कबूतर खाने में पड़े हुए थे। अच्छा, कबूतर खाने की एक नई स्टोरी निकल कर ये आ रही है। वैसे ये सही भी हो सकती है कि इन्होंने ये सोचा था कि हम जा रहे हैं वहाँ फंक्शन में तो लप्पू हमारा इंतजाम करेगा, लप्पू ने इनके होटल का इंतजाम नहीं किया। फिर जब इन्हें लगा कि अरे होटल का इंतजाम नहीं किया हुआ है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये लोग निकले हैं ना उनके घर से, जिनके घर में, मतलब जिन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया था उनके घर से ये निकले हैं, तो निकल कर ये फिर कबूतर खाने में गए हैं, तो मुझे लगता है वहां ये कॉल लगा रहे थे लप्पू को, तो लप्पू लप्पी ने कॉल नहीं उठाया। ये लोग शायद सोच रहे थे कि इनको भी व्यवस्थाएं करके दी जाएंगी जो नहीं करके दी गई। तो वहां से क्या हुआ होगा कि जब फ़ोन नहीं उठा तो इन लोगों को लगा अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, तो फिर इन्होंने एक होटल ले लिया जो जिसको ये कबूतर खाना बोल रहे थे। तो वही वाली बात है कि अगर इन्होंने होटल वाकई में पहले से बुक कर रखा होता तो ऐसा नहीं है कि कोई होटल वाला इनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दे या इनको एंट्री ना दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने केवल उधर पर एक कहानी प्रेजेंट की थी, और बाद में फिर छोटा कपूर कहता भी नजर आ गया कि हम तो भैया को फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन भैया भाभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो तो 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस बात का आंटी जी को बुरा लगा था। और जब कबूतर खाने में ये लोग बैठे हुए थे तो आंटी जी ने कहा था ना कि मुझे कुछ बातें बुरी लगी हैं जो मैं जाकर बोलूँगी, तो छोटा कपूर पूछ रहा था कि मम्मी भंजना को लेकर बोल रही हैं या भाभी को लेकर, तो उन्होंने कहा जो भी है मैं बाद में बताऊँगी। तो वो शायद यही वाली बात उनको बुरी लग गई थी कि बहू बेटा ने भाव नहीं दिया, बहू बेटा की वजह से ये अच्छी जगह नहीं रुक पाई, इनको कबूतर खाने में रुकना पड़ गया, और वो चीज़ इन्हें बुरी लग गई। और अगले दिन देख रहे थे ना आप, इन लोगों ने खाना तक खरीद कर नहीं खाया था, इतनी कंजूसी का लेवल है कि खाना तक खरीद कर नहीं खा रहे थे। ये एक चाय सुबह से पिए हुए थे, फिर जब इन्हें लगा कि अभी इवेंट पे देरी है तो ये जो है रस्क खा रही थी, दोपहर के 2 बजे चाय के साथ रस्क खा रही थी, तब तक ये पूरे के पूरे भूखे थे। तो ये तो इनके हालात हैं।
तो वही सारी बातें हैं जो इनको बहुत बुरी लगी हैं। और फिर घर आकर इन्होंने सफाइयाँ दी हैं कि हम 7 स्टार होटल में भी रुके हैं दुबई में, और मैं अपने पति के सहारे हूँ, मैं किसी और के सहारे नहीं हूँ। ये हमेशा बोलती भी हैं कि मैं खुद अर्न करती हूँ, खुद सक्षम हूँ, मेरे पति सक्षम है, मेरे पति मुझे ये दिलाते हैं, मेरे पति मुझे वो करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आज फिर से जो उनका जो निकल रहा था ना, वो शायद लप्पू लप्पी को कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली टॉन्ट देने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपने पति के भरोसे हूँ, मेरे पति मुझे जहाँ रुकवाएंगे, जहाँ ले जाएंगे, जो दिलाएंगे, जो कराएंगे, वो सब उनके ऊपर है, मैं किसी और के सहारे नहीं हूँ। ये लप्पू और लप्पी को टॉन्ट था। उसके बाद भी उन्होंने एक और गाने पर रील बनाई है, वो खुद गा रही हैं, शायद रील उनकी सामने आई है, जिसमें वो ये बोल रही थी, जो बोया है वही पाएगा, तो तेरा किया तुझे वापस मिल जाएगा, और वो जैसी करनी वैसी भरनी, वो गाना वो गा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो भी टॉन्ट थी लप्पू और लप्पी को, क्योंकि लप्पू और लप्पी ने जो चीज़ें की हैं वो इनको भाई नहीं है। प्लस हो सकता है कि लप्पी का वो जो क्लिप वायरल हुआ है उसमें जो इनकी बहू ने कपड़े पहने हैं वो भी इनको अच्छे नहीं लगे हो, क्योंकि कई बार इनके मुंह से हम लोगों ने सुना है कि बहुएं ऐसे सही रहती हैं, घर में ऐसे रहती हैं, वहाँ ऐसे रहती हैं, मुझे अच्छा लगता है बहुओं का ऐसे रहना वैसे रहना। तो मतलब वो छूट दे रही हैं लप्पी को, लेकिन इतनी ज़्यादा भी उनको छूट मुझे नहीं लगता कि पसंद आ रही होगी। और अभी सेम इनके घर में वही चीज़ें हैं, जैसे माता जी नहीं चाहती थी कि लप्पी जो है आगे बढ़े, लप्पी जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, क्योंकि उस टाइम तक ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे। और ये पढ़ाने के नाम पर जब लप्पी को लेकर निकले थे तो आंटी को पसंद नहीं आता था, आंटी और इनके बीच में चलता रहता था। वैसे ही कुछ अभी है, क्योंकि आंटी जी ने बाद में बोला भी था कि हमको नहीं पसंद था कि ये लोग अलग रह रहे थे और यहाँ वहाँ घूमते रह रहे थे, हमको लग रहा था कि बच्चा बच्चा प्लान करे, आगे बढ़े। वैसे ही आंटी आज भी चाहती हैं, लेकिन आंटी का बस चलता नहीं है, और सोशल मीडिया पर अब वो ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, उनकी वजह से इनका भी बहुत उद्धार हुआ है। तो इसलिए अब ये घुमा फिरा कर बोलती है कि ठीक है, उसे कुछ बनना है, उसे कुछ करना है, उसके बाद वो लोग प्लान कर लेंगे। बट अंदर अंदर माता जी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और वही चीज़ें जो लप्पू लप्पी की है ना, वो भी अच्छी नहीं है। आप लोग रांची जैसे शहर में गए हुए थे, इतने बड़े मंदिर, छिन्नमस्तिका जो माता जी का मंदिर है, वहाँ ये लोग गए हुए थे, वहाँ मनौती वगैरह का काफ़ी ज़्यादा प्रावधान है, लोग मांगते हैं जाकर वहाँ पर मनौती। और ऐसे में जो लप्पू और लप्पी हैं वो 5 स्टार में टिके रहे, वहाँ नहीं गए, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है, उनको जाना चाहिए था। क्योंकि लप्पी तो दहाड़े मार मार कर रोती थी ना हमेशा कि बहुत कमी है, बहुत कमी है, बस एक कमी है पूरी हो जाए। उसके बाद लप्पी ने भी खेतों में वो लोटा लेकर जो कांड किया था, उसके बाद सिर्फ भाई इन सब चीज़ों में आपको गौर फरमाना चाहिए, बट ये नहीं फरमा रहे हैं। वहाँ छोटा कपूर जो है इस मामले में आगे बढ़ चुका है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं उसके पैर में लगी इसलिए नहीं गई थी, बट काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि उसी वजह से वो लोग नहीं गए हैं। और ये हमें लग भी रहा है क्योंकि उसको ट्रैवल नहीं कराएंगे ये ज़्यादा, और ये लोग इस मंदिर में मन्नत मांगने गए थे और दोबारा से आंटी और उनका छोटा बेटा गया है, तो शायद वो जो मन्नत पूरी है कंसीव होने की, उसको ये लोग गए हैं, मतलब वहाँ पर थैंक करने माता जी को। तो वो सारी चीज़ें हैं जो इस ओर संकेत कर रही हैं कि छोटा कपूत आगे बढ़ चुका है, उसे फैमिली प्लानिंग करनी है, बट बड़े कपूत को अभी अपनी पत्नी को बनाना है जो है हीरोइनी, तो वो उसके लिए लगा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर दीमक और दीमकाइन ने अपना जो है प्रेगनेंसी रिवील व्लॉग बनाया है, और इन लोगों को ज़रा सी भी अकल नहीं है, ढेले भर की अकल नहीं है। प्रेगनेंसी रिवील व्लॉग जैसा इन्होंने बनाया है ना, हंसी आ रही थी लिटरली। ऐसे बता रहे थे कि भाई ऑडियंस को पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वहाँ जो है ये बोल रहे हैं कि हमारी बहनों को नहीं पता था, वहाँ डिट्टो रानी करी हमको पता था, बड़ी बहन करी हमको नहीं पता था क्योंकि हम गरीब हैं। हद है यार, इनका क्या चल रहा है। और वो जो इन लोगों ने शूट दिखाया है, वो जो टेस्ट वाला जो प्रेगनेंसी, वो जो टेस्ट वाला जो किट होता है, वो सब जो शो किया है, भाई शर्म कर जाओ। मतलब थोड़ा सीख तो लेते, जो बना रहे थे वो पहले बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया जाता है। मतलब क्या यार, ये लोग, इनको बनाना भी है सब कुछ, लेकिन इनको पता नहीं है कि कब कैसे शूट करके रख लिया जाता है, कब वाली मेमोरीज सेंड की जाती हैं। और ऐसा दीमक रो रहा था भाई, लोग यहाँ नीचे लिटरली कमेंट कर रहे थे कि तू बुढ़ा हो गया है, आज समझ में आ गया ना तुझे, मतलब ऐसा लग रहा है तेरी शादी को 10 साल हो गए और तब जाकर तू माँ बाप बन रहा है, तब जाकर तू बाप बन रहा है, इसलिए तुझे इतना, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे भाई साहब के, रोंगटे। और इनकी माँ भी बराबर एक्टिंग कर रही है, पैर छू रहे हैं बार बार मम्मी के, यार कितना चीप लग रहा था यार। मतलब आज के जनरेशन वाले ये लोग तो वाकई में, मतलब क्या कहूँ यार, थोड़ा सा मतलब इनका जो इलाका है जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर इस तरीके का कल्चर नहीं है ना। तो ये आज के नए कल्चर वाले लोग भी ये सब करने में शर्माते हैं यार। इन लोगों को शर्म नहीं, मम्मी को बैठाल कर और वो पैर छू छू कर बार बार ड्रामे, वो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई साहब, कौन सा बेटा, कौन सा, मतलब जेनजी बच्चे भी ये मम्मी पापा के सामने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये सब नहीं करते हैं। मतलब लिटरली इतनी मुझे हंसी आ रही थी ना इन लोगों को देख कर, ये लोग कितने पागल हैं, इसलिए मुझे इन लोगों पर मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो खैर इन लोगों का अलग ही चल रहा है, इन लोगों का जो अब हर जगह प्रेगनेंसी 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 प्रेगनेंसी, हर जगह पैर भारी हैं, पैर भारी हैं, पैर भारी हैं। भाई ये वही लोग हैं, जब इनका लोगों को लग गया था, समझ में आ गया था कि ये प्रेग्नेंट है, तो कैसे ये लोग ऑडियंस को लताड़ने बैठे हुए थे और कह रहे थे कि अभी हम लोग बच्चे हैं, अभी हम लोगों को कुछ आगे बढ़ना है, अभी हम लोगों को ये सब नहीं करना है। और अब इसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और अब ये रो रहा है। भाई पागल आदमी है ये, बिल्कुल पागल, ये इसमें ढेले भर की अकल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा जो खोएत वाला हुआ है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वहाँ से जो माता जी हैं उन्होंने वीडियो भी छाप दिया था खोएत के लिए, अब क्या करेंगी माता जी। और यहाँ से लप्पी का एक वीडियो वायरल हुआ है, क्लिप वायरल हुई है,
मूवी देखने गए थे ये लोग, वहाँ पर लप्पी जो है अपनी जो अंडरगारमेंट है, अपर अंडरगारमेंट क्या कहें उसको, ब्रा, उसको वो एडजस्ट कर रही थी और वो पूरा क्लिप शूट हो गया और वो अपलोड हो गया। मतलब शर्म नहीं आई उस कैमरामैन को, शर्म नहीं आई उस एडिटर को, यही बोलेंगे ना, क्योंकि ये लोग तो बोल देंगे कि हमने देखा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या अपलोड कर दिया। तो भाई हम पहले ही एडिटर और इनको शर्म थू थू कर देते हैं, इनके मुंह पर थूक देते हैं कि तुम लोगों ने ये क्या किया, ये तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी मलकिन ये सब सही कर रही थी, तुम लोग ये अपलोड करते हो। और मलकिन और मालिक से ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपको पता नहीं चला, अब तो ये वाईटी पर भी घूम रहा है और सब जगह घूम रहा है, आपको छोटी छोटी बातें पता चल जाती है, हर एक रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शन चैनल वालों को आप जवाब देने आ जाते हो। आपको नहीं पता चला कि आपकी पत्नी का ऐसा ऐसा क्लिप वायरल हो रहा है, आपको नहीं लगा कि आपको ये वाला क्लिप डिलीट करा देना चाहिए? मतलब बिल्कुल बेशरम हो तुम लोग, बिल्कुल बेहया हो तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है। खैर इस वाले पॉडकास्ट को रखते इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, और भी सारी बातें लेकर हम आएंगे, जो जो भी हुआ है, जो जो मुझसे छूट रहा है, क्योंकि कल बहुत कुछ हुआ था तो हो सकता है मुझसे बहुत कुछ छूट रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।